सभी आदरणीय श्रोताओं तथा भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पारुल चौधरी है। मैं पुणे से हूँ। मैं स्नातक के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज अपने विचार हिंदू सशक्त बनों पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसने विश्व के कल्याण हेतु वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो का भाव मात्र हिंदू धर्म सिखाता है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ही धर्म के प्रति आस्था, निष्ठा, विश्वास, आदर कम होता जा रहा है। इससे हमारा ही धर्म कमजोर हो रहा है। तो मैं अब एकदम मूलभूत विषयों पर आती हूँ। कौन सा भी धर्म अपने 3 स्तंभों पे खड़ा होता है, यानी धर्म की इमारत इन 3 स्तंभों पर ही खड़ी होती है। पहला, धर्म ग्रंथ। दूसरा, उस धर्म के महापुरुष। तीसरा, उस धर्म के जन सामान्यों में यह अटूट विश्वास कि अगर मैं मेरे धर्म का पालन करूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो आप इन 3 पैमानों पर सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म के इन 3 स्तंभों के साथ क्या हुआ है। हिंदू धर्म क्यों कमजोर हुआ है, उसे क्यों सशक्त बनाना है और हिंदू धर्म को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। पहला स्तंभ आता है धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म एक वैदिक धर्म है। इसके धर्म ग्रंथ है वेद, उपनिषद। लेकिन आप बाजार चले जाइए, आपको उपनिषद पाना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि यह तो 110 करोड़ हिंदुओं की किताब है। इसे खरीदने वाले 110 करोड़ हिंदू हैं। और इकोनॉमिक्स के मूलभूत नियम के अनुसार डिमांड है तो सप्लाई भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सप्लाई दिख ही नहीं रही। इसका साफ साफ मतलब यह है कि 110 करोड़ हिंदू उपनिषद पढ़ना ही नहीं चाह रहे। और ठीक यही हुआ है हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के साथ। भगवत गीता के नाम पे इतनी उदासीनता, असभ्यता, इतनी अशालीनता फैली हुई है कि पूछो मत। कोई भी धर्म अपने ग्रंथों का मखौल उड़ाना बर्दाश्त नहीं करेगा, सिवाय हिंदू धर्म के। ग्रंथों के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। आप धम्मपद के बिना बुद्धों की कल्पना नहीं कर सकते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बिना सिखों की कल्पना नहीं कर सकते। कुरान के बिना मुसलमानों की कल्पना नहीं कर सकते। बस हम हिंदू ही अनूठे निकले हैं जो वेद उपनिषद को नहीं मानते और फिर कहे जाते हैं कि हिंदू कमजोर है। तो सशक्त बनने के लिए पहले अपने ग्रंथों का आदर करना सीखो। अगर हमें सशक्त बनना है तो हमें उपनिषद, वेद, गीता जैसे ग्रंथों के मूल्य आज भी जीवित और सुरक्षित रखने होंगे। दूसरा स्तंभ आता है महापुरुष। आज आप जितने भी बड़े बड़े और सशक्त धर्म देखोगे, आप उन सब में महापुरुष मौजूद पाओगे। और उस धर्म के जन सामान्यों में अपने महापुरुषों के प्रति बड़ा ही आदर भाव रहता है। देखो, सिखों का आदर अपने गुरुओं के प्रति, जैनों का आदर अपने तीर्थकरों के प्रति, देखो ईसाइयों का जीसस से रिश्ता और मुसलमानों की मोहम्मद में निष्ठा। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हम अपने ही राम और कृष्ण की आलोचना कर रहे हैं और फिर कहते हैं दुनिया भर में कि हिंदुओं में आत्मबल नहीं। अरे आत्मबल जहाँ से आता है, हमने उस स्रोत को ही बाधित कर दिया है। आत्मबल आता है ग्रंथों से, महापुरुषों के चरित्रों से, उनका अनुगमन करने से। लेकिन हमने उनके चरित्र पर ही लांछन लगा दिए हैं, तो हम उनका अनुगमन क्या ही करेंगे। तो इसलिए अगर सशक्त बनना है तो हमारे महापुरुषों द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके दिए गए मूल्य आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने चाहिए। तीसरा स्तंभ आता है शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत यह अटूट और अडिग विश्वास, निष्ठा और आस्था है कि जो धर्म मेरा है वो मेरा है। क्या है हम हिंदुओं में यह आस्था और विश्वास? तो इसलिए हमें सशक्त बनना है। गलत सोच और अन्याय के खिलाफ खुद को खड़ा होने के लिए हमें सशक्त बनना है। हमारे
धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति, महापुरुषों के प्रति हमारे मन में आज भी निष्ठा और आस्था कायम रहे, इसीलिए हमें सशक्त बनना है। हम क्यों कहते हैं खुद को हिंदू? बस ऐसे ही, सालों से हम खुद को हिंदू कहते आ रहे हैं, प्रथा है, इसीलिए हम कहे जा रहे हैं। अब ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये कहेगी कि इतना भी संकोच काहे को करना, हम किसी धर्म के हैं ही नहीं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। तो अगर ये समय नहीं लाना है तो इसलिए खुद को सशक्त बनाना है। धर्म के इन स्तंभों को पहले सशक्त बनाना है ताकि हम हिंदू धर्म को सशक्त बना सकें, अपने आप को सशक्त बनाना है। समय के साथ, आधुनिकता के साथ अपनी क्षमताओं को और विकसित और सशक्त बनाना है, अपने विचारों को सशक्त बनाना है, अपने मूल्यों को और सशक्त बनाना है और गर्व से कहना है हम हिंदू हैं। धन्यवाद।